तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो आज हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिला था बात करते करते। तो ऐसे भी आज हम लोग का ड्यूटी भी फ्री होता 4 बजे से, तो सोचे कि चलो घूम घाम के आते हैं। तो घूमते घूमते आज हुआ गेट तरफ आ गए थे। तो बात करते करते पता चला कि रोशन जी साउथ ईस्टर्न रेलवे के 2023 बैच के, इसका टॉप 10 लिस्ट में नाम था। क्या जी? जी जी फर्स्ट जो लिस्ट आया था उसी में मेरा नाम था अंडर टॉप 10, मतलब अंडर 10 में था बोल सकते हैं। अंडर 10 में जी रांची तो डिवीजन का। रांची डिवीजन से ना, जी। तो टॉप 10 में आना काफी टफ होगा। नहीं देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप मेहनत करते रहिए, बस अच्छा से एग्जाम दीजिए, अच्छा मार्क्स आएगा तो आप जरूर आइएगा। ऐसा कुछ टफ नहीं है, बस आप जो भी अपना मेहनत करते हैं उसको ऑनेस्टली ईमानदारी से मेहनत करिए, और जो भी अपना 2000 में हम लोग एक मतलब सिलेक्टेड हैं। अच्छा आप लोग 2000 वाले हैं। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। तो जानते करते हैं बहुत कंपटीशन था, बहुत ज्यादा। जी कंपटीशन तो था, क्योंकि अभी के समय में देख गए कितना ज्यादा बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट तो अपने पीक पे है। इस कारण आदमी को जो भी पहले सोचता है कि जो भी हमको जॉब मिले पहले वो पकड़ लेते हैं, बाद में अपना जो भी है ड्रीम उसको पूरा करते रहेंगे। इस कारण आपका कौन सा? हम तो कोलकाता वाले थे, हम इधर म्यूचुअल करा के आए हैं। जी 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 मेरा तो बस यही था, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये भी तो कोलकाता। एग्जाम सेंटर कहाँ था आपका? मेरा तो रांची में ही था ना, हाँ। आपका टुपुदाना में। अरे मेरा तो बिलासपुर ही था, बड़े भर के गए थे। साल दूसरा कुछ कैंसिल भी था, एग्जाम कैंसिल नहीं था, ट्रेन कैंसिल था। लेकिन अच्छा हुआ कि हम पहले चला गए और खड़े खड़े चला गए थे, बहुत दिक्कत हुआ था। ये सही बात है, एग्जाम जिस दिन रहता है आप उस दिन ना, उससे एक दिन पहले ही जाइए, और उससे मान लीजिए अगर आज आपको सुबह है तो कल सुबह में ही आप पहुंच जाइए। उससे क्या होता है कि जो भी आपका मतलब थकान होता है, ट्रैवल के दौरान जो भी आपको थकान होता है, आराम से रेस्ट करके एकदम फ्रेश माइंड पे एग्जाम दिए तो ज्यादा अच्छा एग्जाम जाता है। हाँ तो भाई आपसे कुछ क्वेश्चन है उसका। जी जी हाँ जी हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखिए अभी जितने भी दोस्त है नया एस्पिरेंट है, ताकि उन लोग को भी सुन के पता चले कैसे एग्जाम प्रिपेयर करना चाहिए। जी जी ठीक। तो रोशन जी, आपसे पहला क्वेश्चन कैसा लग रहा है आपको? जॉब में कैसा लग रहा है? जी देखिए, जॉब तो जब जॉब नहीं था तो एक सपना था कि भाई गवर्नमेंट जॉब हो, क्योंकि आप जान ही रहे मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब कितना मायने रखता है। तो अच्छा लगता है जॉब करने में, जो भी अपना ड्यूटी है, नेचर है, जो भी जॉब का नेचर अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सब बढ़िया से चल रहा है और आगे के लिए प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी फिलहाल कौन सा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी एक बिहार का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल आया हुआ है, उसका भी देख रहे हैं। अच्छा, हाँ, जी दारोगा का करते हैं कि नहीं? बिहार में तो बहुत सारे बिहार दरोगा का जी इस बार फॉर्म फिल नहीं किया है, क्योंकि अब मतलब भाग दौड़ भरा जिंदगी में हमको पसंद नहीं है। हमको चाहिए कि एक जगह मतलब सेटल होके जो भी है, इसलिए हमको ऑफिशियल जॉब हमको ज्यादा बेटर लगता है। ऑफिशियल जॉब जी, लगता है। जी, इसका ऐसे हम लोग हम वहाँ थे, मेरा मुजफ्फरपुर ट्रेनिंग हुआ था, तो बिहार लोग का दोस्त था। जी तो उस समय 3-4 लड़का निकल गया था दरोगा में। हाँ, हाँ। कुछ लड़का रनिंग में नहीं सका। दरोगा का भी सिलेबस तो इसी टाइप का है ना, आपका जीके है। जो लड़का रेलवे का तैयारी करता है उसका जीके तो स्ट्रॉन्ग रहता है ऑलरेडी, और बिहार के लड़कों लोगों का जीके बहुत अच्छा रहता है। इसका जो मैथ्स भी नहीं होता लड़कों भी बहुत अच्छा होता है। हाँ, वो लोग मेहनती होता है, देखिए बिहारू बहुत होता है। हाँ, क्योंकि हम वहाँ थे आसनसोल अंडाल में थे, तो मेरा एक रूम मैचमेट था। अंडा तो बहुत बड़ा यार्ड है। हाँ, यार से ही हम हैं। अच्छा, तो आप काफी काम नहीं जानते होंगे। थोड़ा बहुत जानते हैं, काफी तो नहीं बोल सकते हैं। रेलवे में तो रोज नया सीखना ही पड़ रहा हाँ, ये है। तो है। हर चीज नया डिवीजन एक नया सीखिएगा, काम हमेशा नया नया होते रहता है। लेकिन हाँ, यार्ड में थोड़ा काम रहता है, तो काम रहता है। तो रोशन जी, आपसे पहला क्वेश्चन था कि जी आपका तैयारी कैसे किए थे? जी बेसिकली आप तैयारी के पूछा जाओ, अगर हम जाएं अपने पास में तो तैयारी सेल्फ स्टडी कर रहे थे या सेल्फ coaching? स्टडी। देखिए सेल्फ स्टडी तो बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। हाँ, नया एस्पायरेंट के लिए दोस्तों आपसे बोलना चाहेंगे, अगर आप कोचिंग भी करते हैं तो सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, जी बहुत ज्यादा जरूरी। जैसा कि हम किए थे, पहले तो हम कोचिंग गए थे, तो 5-6 महीना हम कोचिंग किए हुए हैं। तो वहाँ पे मैसेज सीरियल का ही प्रिपरेशन किए थे। तो उसके तो जो भी सर लोग पढ़ाते थे उसको हम घर में आके रिवाइज करते थे खुद से। और वहाँ 5-6 महीना बाद हम जाना छोड़ दिए थे, थोड़ा दूर पड़ जा रहा था। तो उसके बाद जो भी हम पढ़े, उसके बाद हम जितना भी, अगर हम मैथ्स को लें तो मैथ्स से जितना भी क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज मतलब चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। एक बुक पूरा सॉल्व कर लिए, उसके बाद टेक्स्ट बुक में आए। टेक्स्ट बुक में कितना टेक्स्ट बुक दिए थे?
टेक्स्ट बुक में जो पर्टिकुलर सेक्शन का आपका एक मॉक अलग से रहता है, जैसे मैथ्स का ये का तो सेक्शनल वाइज रहता है। तो जो क्वेश्चन हम मैथ्स का बुक से रिवीजन किए उसको हम फिर टेक्स्ट बुक में जाके सेक्शनल वाइज मारे, तो उसमें फिर भी आप टेस्ट कितना मारे थे ऐसे? टेस्ट देखिए उतना तो याद नहीं है, सेक्शनल टेस्ट तो बहुत मारे थे। और ऐसे अगर बोलिएगा मॉक टेस्ट जो एग्जाम के लिए होता है हम 150-200 मारे। मेरा तो हम बस वही सेल्फ स्टडी था, उतना कोई संसाधन था नहीं, मतलब उतना बड़ा घर से तो थे नहीं हम लोग, नहीं है उसमें अपना कुछ अच्छा को मतलब करने में क्या चीज है, एक्सेप्ट करने में कोई चीज नहीं है, लेकिन हो गया मेहनत से थोड़ा हो गया। सेल्फ स्टडी से तो आप आराम से कर सकते हैं। देखिए कोचिंग में भी वो लोग कुछ ज्यादा नहीं यूट्यूब का भी सहारा लिए थे। हाँ, अभी तो यूट्यूब का जमाना है, तो अभी टेक्स्ट बुक लिए थे हम। टेक्स्ट बुक हम समथिंग 254 मारे थे, मेरा पूरा याद है 254 टेस्ट मारे थे हम। उसमें मेरा हुआ था कि मेरा जो मतलब अटेम्प्ट करने का जो होता है वो कौन सा क्वेश्चन को छोड़ स्किप करना है, छोड़ना है, किसको सॉल्व करना है, वो आ गया था। क्वेश्चन को देखते के साथ हाँ देखते पता चल रहा था, टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया तो उसी से। नहीं तो ऐसा होता है कि क्वेश्चन दिखता है नॉर्मल दिखता है लेकिन उसी में टाइम लग जाता है। ये आपका कहना सही है, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है कि आपको लगे कि बहुत इजी है बन जाएगा, और आदमी सोचता है कि इसका आंसर ला के बहुत कोई होता है ना कि ये बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है, ये बन क्यों नहीं रहा है, हम इसको बनाएंगे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर आता नहीं है, जिस कारण आपका टाइम वेस्ट हो गया। और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा जो कि आप कितना ही बनाइएगा बनेगा नहीं, बिकॉज बनेगा नहीं मतलब बिकॉज क्वेश्चन गलत भी रहता है, क्योंकि एग्जामिनर 3-4 क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं 100 क्वेश्चन में। हाँ होता है, अब पूरा क्वेश्चन भी नहीं देख पाइएगा, पूरा क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारा ऐसा भी क्वेश्चन रहता है जो लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है, 3-4 लाइन का है, लेकिन आप बनाइएगा तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व। उसका लैंग्वेज लंबा रहता है लेकिन प्रोसेस छोटा सा। तो ये सब जो आप सही बताएं, ये सब जो एक्सपीरियंस है वो आप जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट मानेंगे उतना ज्यादा आप एक्सपीरियंस हो पाएगा उस चीज में। अच्छा अभी एग्जाम में होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? टाइम मैनेजमेंट तो उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल तो आप बता ही दिए कि मॉक टेस्ट। वो तो बताए, मॉक टेस्ट जो है आप जितना अधिक से अधिक मॉक टेस्ट मानेंगे उतना अच्छा आपका टाइम मैनेज होगा। क्यों? क्योंकि उसमें आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन तो कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम लग, किसको छोड़ना है, किसको बनाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन एक अटेम्प्ट में ना बने तो उसको छोड़ ही दीजिए, आप छोड़ ही दीजिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कीजिए। मेरा तो यही सलाह रहेगा कि मतलब क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट कीजिए, देखिए कम से कम। जी आप 100 क्वेश्चन है मान लीजिए, 100 क्वेश्चन में इसमें तो जैसे कि लेवल 1 का जो अभी रेलवे का एग्जाम होगा इसमें 90 मिनट्स मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी फर्स्ट 60 क्वेश्चन हुआ वो थोड़ा हार्ड है, ठीक है, तो उसी में आप लगे हुए हैं और बाद बाकी का 40 क्वेश्चन देख नहीं पाए, तो वो 40 क्वेश्चन तो आपका देख नहीं पाए, वो तो स्किप हो गया। लेकिन अगर हो सकता है कि आप पूरा 100 क्वेश्चन देखेंगे तो वो जो 40 क्वेश्चन हो सकता है बहुत इजी रहे, उसको बहुत कम से कम समय में अगर बनाया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आपको पहले तो सिलेक्शन पाने के लिए पहले आप 100 क्वेश्चन को विजिट करना ही होगा, करना ही बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये नया एस्पिरेंट के लिए ये है, कोई भी चीज मतलब आदमी सीखता घटना से सीखता है। जी एकदम। हम मेरा था एनटीपीसी का एग्जाम देने के लिए भुवनेश्वर, क्वेश्चन इतना फंस गए थे हम, बाद में पता चला कि हम बाद में स्किप करते गए, तो देखे क्वेश्चन का लेकर बाद में जो आता है आंसर की, उसमें हम देखे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बाद में देखे कि सब उधर इजी क्वेश्चन था। जैसा कि हम अभी तो आपको बताएं, जीके वाला सेक्शन की वजह से साइंस का सेक्शन इजी था, ऊपर सबका जो करंट का था वो भी जान रहे थे 2-4 लोग, उस समय हम सबक ले लिए, कुछ भी हो जाए क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करेंगे, पूरा देखेंगे, फंसेंगे नहीं। इसके लिए यही है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा मॉक मारिए और जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो बनने लायक ना हो, मान लीजिए आप एक मैथ्स का क्वेश्चन है वो बन नहीं रहा है, ठीक है, या रीजनिंग का है बन नहीं रहा है, उसको बनाने के लिए आप 2 मिनट लगा दिए, 3 मिनट लगा दिए हार्डली, अब उस 3 मिनट में आप जीके या साइंस 4-5 क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली। तो उस एक क्वेश्चन को लेकर आपका 4-5 क्वेश्चन छूट गया तो आपका तो लॉस हो गया ना, आप कितना पीछे चल गए, क्योंकि एक नंबर से लड़का कितना पीछे रह जाता है। तो ये सब चीज मॉक मारने से डेवलप होगा, समझे? ये सब चीज मॉक मारने से एक सेकंड बहुत मायने रखता है। मेरा दोस्त और ऐसा भी लड़का है, दोस्त लोग है जो 1 नंबर से किसका 0.10 मतलब 5 ऐसे से छूट गया है। हाँ, लेकिन बहुत पछतावा होता है। हाँ, थोड़ा सा गलती है क्वेश्चन। और ये भी है कि आप ज्यादा नेगेटिव भी ना लें, नेगेटिव भी नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ऐसा नहीं कि बोल मार दे निकल जाए, वैसा नहीं होगा। नहीं आप उसको स्किप कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप 2 क्वेश्चन, मान लीजिए आप एक क्वेश्चन निगेटिव कर दिए,
उसका तो आपको मार्क्स तो मिला नहीं 0.33 इसका जो मॉक टेस्ट से भी सीख जाएंगे कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे हम अब जो एक क्वेश्चन जो था जो आपका गलत हुआ 0.33 हो सकता है मेरिट में वही 0.33 आपको मेरिट से बाहर कर दे। तो ये जो क्वेश्चन हाँ ये जो क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें बहुत ही मतलब कि सावधानी से क्वेश्चन को आप डील कीजिए और बहुत ही कम से कम आप नेगेटिव मारिए, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा सही मारिएगा तो उसका और एक फायदा आपको नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगा। आप अगर बहुत ही कम अगर निगेटिव करते हैं तो आपका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स अच्छा इंक्रीज होगा। अच्छा आपका टेक्निकल से कि नॉन टेक्निकल से? जी हम नॉन टेक्निकल थे। मेरा भी नॉन टेक्निकल थे। अभी तो सुनने में आईटी हटा दिया केस भी कोर्ट। अभी तो हाँ जो वो लोग जो आईटीआई वाले लोग जो केस किए थे उसका तो केस का शायद रिजल्ट आया, डेट भी शायद दे दिया है तो हटा दिया आईटीआई पूरा, मतलब जितना भी 10th वाला भी उसके लिए एलिजिबल है। तो जो भी अब आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आप बढ़िया से एग्जाम के प्रिपरेशन कीजिए और अभी जो है तो मतलब बहुत क्लोज आ चुका है। इसमें आप लोग क्या करिए ना कि जो भी टॉपिक्स आपका बढ़िया से हो चुका है उसी को रिवीजन कीजिए और जो भी नए टॉपिक्स हैं जो थोड़ा सा मतलब लगे कि थोड़ा सा हमको लेंदी लग रहा है, सीखने में प्रॉब्लम हो रहा है, जिसको हम नहीं कर सकते इतना कम दिन में कवर, उसको आप लोग छोड़ ही दीजिए। उससे क्या होगा ना कि आप उस पे तो कमांड आ नहीं पाएगा और जो क्वेश्चन जो आपको बहुत बढ़िया से आता हो सकता है वो भी डिवीजन में ना रहे, डिवीजन ना करे तो वो भी आपका थोड़ा वीक हो जाए। इसीलिए ज्यादा नया टॉपिक जब भी एग्जाम का नजदीक समय आता है तो नया टॉपिक नहीं सीखना चाहिए। मेरे ओपिनियन में जो भी आपका तैयारी है उसी को बढ़िया से रिवीजन करिए, उसी में और बेस्ट करिए। हाँ ये नया स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। हाँ ये बहुत ज्यादा बोल सकते हैं। और अभी तो मतलब कोई भी टॉपिक कवर भी नहीं कर सकते हैं। नहीं बहुत कम टाइम है ना। बहुत कम टाइम को सिलेबस जो भी आप रेडी किए हैं उसी को अच्छा से कीजिए। हाँ करंट देखिए, सलाह रहेगा। करंट देखिए, करंट अफेयर्स देखिए। हाँ अभी तो सबसे ज्यादा मतलब करंट में फंसता है लड़का। हाँ करंट ऑब्वियसली। करंट में आपके हिसाब से कौन सा आपको ध्यान देना चाहिए? मेरे हिसाब से सबका तो अपना अलग अलग है। जैसे कि हम क्या किए थे करंट अफेयर्स में ना, स्पीडी तो आप जान ही रहोगे। हम भी स्पीडी का खरीदे थे। स्पीडी मेरे लिए बहुत बढ़िया बुक है एक तरह से, क्योंकि आप जो एक साल वाला क्या होता है, एक साल वाला जो आता है उसको ले लीजिए और एक डेढ़ जैसे एग्जाम का 1-1.5 महीना पहले भी अगर आप उसको टू दी पॉइंट पढ़िएगा ना तो 50% से 60% क्वेश्चन आपका हमको लगता है कि स्पीडी से रहता है। कुछ क्वेश्चन हम तो स्पीडी का बुक ले गए थे, एग्जाम के बाहर पढ़े थे और वही आ गया था। हाँ वो ऑब्वियस सी बात है। जैसे बहुत टॉपिक है, मान के चलिए जो भी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर जो है जितने भी देश के हैं, जो भी अभी हाल ही में चर्चे में रहे हैं। अभी तो नए करंट के विषय ध्यान देना चाहिए। G20 का सबमिट हुआ। हाँ G20 सबमिट। हाँ ये सब जितना भी नए जितना भी लेटेस्ट आपका जो मीटिंग्स है, जितना लेटेस्ट आपका जो वॉर जो होता है कंट्रीज के बीच, एक्सरसाइज जो होता है, एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज। अभी मेन टॉपिक में यूक्रेन वाला होना ही चाहिए। हाँ वो बहुत ज्यादा उसमें मतलब वो सब आप लोग देख लीजिए। उसमें क्या हाँ उसमें ज्यादा डीप जाने का भी जरूरत नहीं, ज्यादा डीप नहीं जाना है क्योंकि ये लेवल 1 का एग्जाम है, आपसे उतना डीप भी नहीं पूछा जाएगा। जो भी मतलब हाईलाइटेड है ना वो सब आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। जैसे कि और आपका टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, न्यू अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। जो अभी जो सिटी ड्यूटीज का जो मतलब स्टेट का जो नाम चेंज हो जाता है, बहुत शहर का नाम साइड हो गया। हाँ वो सब हो गया। GI टैग भी सब हाँ वो सब आप देख लीजिए। GI टैग हो गया, सही बोले। जितना भी जो लेटेस्ट अभी जो भी करंट में जो फेस्टिवल्स हुए हैं, नए फेस्टिवल्स जो आते रह रहे हैं वो सब भी आप लोग देख रहे हैं। हाँ ये सब जो भी अभ्यास हुआ ऑपरेशन सिंदूर जो भी वो सब देखिए, वो सब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट करंट में। और भी ध्यान देना चाहिए, उसमें भी जीके में आ जाता होगा शायद वो वाला, जैसे कोई मिसाइल डिफेंस से रिलेटेड। हाँ वो जनरल नॉलेज तो डेली आपका नया बन ही रहा है, वो सब जीके ही है। एक तरह से करंट अफेयर्स है कि जीके है, जनरल नॉलेज में ही आ जाता है। मेरा टाइम में मतलब शायद नाक अस्त्र मतलब क्या था, मतलब कैसा मिसाइल ऐसा पूछा था, जमीन पर मतलब सरफेस टू मिसाइल मतलब एयर टू एयर इस टाइप से, एयर टू सरफेस, ये सारा कुछ आपका स्टडी में अवेलेबल है, सारा कुछ दिया हुआ है। अच्छा रोशन जी अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, इसमें कोर सेक्शन को देखा जाए अभी तो उसका सिलेबस मतलब बहुत ज्यादा चौड़ा है, फास्ट हो गया। तो मेन टॉपिक में कौन कौन सा को कवर करना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि अगर हम मैथ्स में आते हैं तो मैथ्स में देखिए तो पहले तो आपका 2 पार्ट होता है, एक अरिथमेटिक और एक एडवांस। तो लेवल 1 के लिए अरिथमेटिक देखिए जितना चैप्टर है मेरे ख्याल से सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 क्वेश्चन तो आपका रहता है मैथ्स। फिर भी कुछ ऐसा होना चाहिए। टाइम आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, ये सब तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। SICI तो चाहिए ही चाहिए, SICI चाहिए, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, क्योंकि आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स तो आना ही है। फिर CISI आप बोल ही दिए, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स।
तो जैसे कि आप एक स्ट्रीम टाइम डिस्टेंस ये ऐसा ही तो कोर है ही है, आता ही आता है टॉपिक में क्वेश्चन। हाँ, आप क्या करिए ना कि जितने भी टॉपिक्स है जो आप एक कोई भी आर एस अग्रवाल या जो भी आपका बुक अच्छा लगे जिसको देख लीजिए कि जो मेरे लाइक है। आर एस अग्रवाल में तो बहुत सा हाँ, हाई लेवल ग्रेजुएशन लेवल का हाँ, तो उसमें क्या है कि आप देख लीजिए जो आपको बुक सूटेबल है उसका एक बार आप चैप्टर पूरा थॉरोली कंप्लीट कीजिए बढ़िया से, और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक से मारिए सेक्शनल टेस्ट वो बढ़िया रहेगा। टेस्ट मारना बहुत जरूरी है। हाँ, और जैसे कि आप इधर हो गया किस में हम लोग थे, उधर तो अरिथमेटिक था, एडवांस में ट्रिगो हो गया, ट्रिगोमेट्री का आइडेंटिटीज हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये सब थोड़ा सा मतलब पॉपुलर है रेलवे के लिए। हाँ, ये सबसे ज्यादा बाहर नहीं आता है क्वेश्चन, है ना। ये सब उतना डीपली भी नहीं पूछता है, उतना डीपली भी नहीं पूछता है। बहुत सारा जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, ये सब थोड़ा एसएससी में हाई लेवल में पूछेगा, रेलवे में और भी 10th लेवल पे ये सब नहीं पूछेगा। 4-5 को टॉपिक आपका हो गया, जैसे ट्रिगोमेट्री, आइडेंटिटीज, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। फिर आपका सर्कल हो गया, ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जितना भी फॉर्मूला है ना, और पेरीमीटर वाला जो है एक पेरीमीटर ऑफ जो जितना भी है फिगर्स का, वो सब आप देख लीजिए, वो सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और सबका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला अगर आप फॉर्मूला याद है तो रीजनिंग में, हाँ रीजनिंग में रिलेशन सब तो है ये, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज होता है, इसका जो भी है। हाँ, और आपका जो कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, ये सब देख लीजिए, वेन डायग्राम देख लीजिए। ये सबसे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, ठीक है। जो भी हाँ एक वाला रहता है थोड़ा सा ये करता है क्वेश्चन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस देखने में लगता है इजी लग जाता है, डिस्टेंस और डायरेक्शन में, हाँ वही, लेकिन टाइम खपत करवा देता है। उसमें क्या है देखिए, वो क्वेश्चन, हाँ उस क्वेश्चन को हम बनाते हैं तो हम एक ही चीज है कि उसमें थोड़ा सा 10 सेकंड ज्यादा लग जाए, लेकिन उसमें क्या है ना कि आप राइट या गलती से लेफ्ट में चले गए तो पूरा क्वेश्चन का जितना है पूरा बर्बाद हो गया। क्वेश्चन इजी रहता है, लेकिन राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट उसको अटेंशन मतलब जो बोलते हैं ना कंसंट्रेशन के साथ उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक बनाइए। वो क्वेश्चन गलत बहुत इजी रहता है, बस उसमें क्या है कि आपका कंसंट्रेशन एग्जामिनर चेक करना चाहता है, क्योंकि लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, मतलब आपका डिस्टेंस डायरेक्शन के प्रति कैसा विजन है वो देखना चाहता है। तो उसको कंसंट्रेशन के साथ बनाइएगा तो कभी वो गलत होगा नहीं। साइंस का भी वही, साइंस देखिए 10th लेवल का साइंस है, तो आप जो 10th का जितना भी एनसीईआरटी बुक है साइंस का, वो सब आप एक बार बढ़िया से उसको पढ़िए, और उसके बाद लूसेंट से मदद लीजिए, और फिर आपका जो टेक्स्ट बुक पे जो भी आता है वो उतना कर लीजिए, तो आपका हमको लगता है साइंस एनफ है। मेन जो है ना रेलवे का साइंस, अगर आप 10th 8, 9, 10 का अगर साइंस पढ़ लीजिए, गाड़ी आ गया आपका, मैसेज कर दीजिए जी, आने दीजिए गाड़ी। तो रोशन जी आपसे और क्वेश्चन है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जितना तो देखिए एग्जाम हॉल में आप क्वेश्चन सॉल्व करते समय पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये ध्यान रखिए कि जो टॉपिक आप बढ़िया से प्रिपेयर किए हैं उसका जो क्वेश्चन है कि ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखना ही चाहिए। और सेकंड तो आप एग्जाम हॉल में नहीं सोचेंगे कि मेरा कौन सा पेपर क्या होगा, नहीं, जैसे कि एक झलक देखने से क्या होता है ना कि समझ में आता है कि ये क्वेश्चन मेरा बनने लायक है कि नहीं है। और कोई भी क्वेश्चन पे आप ज्यादा अधिक से अधिक टाइम को खर्चा ना करें। एक क्वेश्चन में अगर मुश्किल से एक अटेम्प्ट लीजिए, मैथ्स में एक अटेम्प्ट में नहीं बना तो आप क्वेश्चन जंप कीजिए, स्किप कर दीजिए, एकदम स्किप कीजिए उसको। लास्ट में आप देखिए, लास्ट में आप टाइम बचाइए, फिर उस पे आइए, क्योंकि उस एक क्वेश्चन के कारण उसका स्टार मार्क भी तो देता है, स्टार मार्क देता है, उसको स्टार मार्क करके रख दीजिए, ठीक है। फिर लास्ट में आइए तो उसको देख लीजिए। तो ये सब भी हो गया, और जो भी है आप जितना मॉक मारिएगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा कि कौन क्वेश्चन को कैसे डील करे कि वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। ऐसे होता है कि मतलब बहुत सारा पढ़ा तो लगता है, लेकिन होता है कि आप एग्जाम हॉल में जाके हाँ देखिए प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, सबसे बहुत टॉपिक है। मेरा 2-4 दोस्त है, पता है, बहुत पढ़ा लगता है। जैसे क्वेश्चन लेने मुंह में आपके आंसर निकाल के दे देंगे, हाँ, 1 मिनट, लेकिन वही एग्जाम हॉल में जाके पता नहीं होता क्या है प्रेशर। वो प्रेशर के कारण, देखिए ये प्रेशर के कारण भी होता है। और अगर आपको क्वेश्चन वो आ रहा है फिर भी मतलब वो आपको 2 या 3 ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो सकता है कि हमको कंफ्यूजन रहता है कौन सा होगा, तो वो उसका एक ही है कि आप बहुत बढ़िया से या तो प्रिपेयर नहीं किए हैं, या तो आप उसको जो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन।
क्योंकि एग्जाम हॉल में प्रेशर हैंडल करना भी बहुत मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, मतलब उसके लिए अगर प्रिपरेशन के टाइप से ही है। हाँ, प्रिपरेशन का। हाँ, आपको नहीं है एग्जाम कैसे जो लड़का देखिए जैसा कि आप बताया आप 250 मॉक मार चुके हैं, अगर आप 250 मॉक मार चुके हैं और उसके बाद आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो ऑटोमेटिकली आप पे प्रेशर नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिक्स बात है। क्योंकि हम उसी समय सोच लिए थे एनटीपीसी तीसरा अटेम्प्ट था मेरा लेवल 1 का। हम इससे पहले टेक्नीशियन का दिए थे, 10+2 वाला आया था 2018 में आया था। हाँ, उसके बाद एनटीपीसी 2 का दिए थे, उसी समय जान गए थे तो प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था। जानते हुए क्वेश्चन को हम छोड़ रहा था, इतना क्वेश्चन मतलब इजी था। साइंस का प्लस का उसका थीटा इक्वल 1 होता है, उसमें हम कंफ्यूजन थे कि -1 होता है कि 0 होता है कि क्या होता है। वो देखिए वो प्रेशर के कारण नहीं होता है। प्रेशर के कारण प्रेशर हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक मारिए, ठीक है। और जो भी आपका क्वेश्चन लग रहा है कि मतलब मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा से ये चैप्टर मतलब आता है हमको, तो एक बार क्या करिए ना कि आप शॉर्ट नोट बना लीजिए, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं या जो भी इम्पोर्टेंट जो आपको लगे वो तभी याद होगा जब आप पहले बहुत अच्छा हाँ, वही तो बोल रहे हैं ना कि आपको अभी ताकि देखते देखते पता चल जाए। हाँ, 10 मिनट में पूरा चैप्टर। और जैसे कि एग्जाम है मान लीजिए परसों, ठीक है, एग्जाम से 2-3 दिन पहले जो भी आपका जो शॉर्ट नोट्स है उसको एक बार आप थॉरोली रिवाइज कर लीजिए, ठीक है ना। जो भी फॉर्मूलाज है तो आप नहीं भूलिएगा। वो कंफ्यूजन तभी होगा जब कहीं ना कहीं वो आप उसको अच्छे से वेल प्रिपेयर नहीं किए तभी, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होता है जल्दी कंफ्यूजन, ठीक है ना। और प्रेशर अपने आप हैंडल हो जाएगा। और देखिए नया लड़कों को सही बात है प्रेशर होगा, लेकिन जैसे जैसे वो जितना एग्जाम में अटेम्प्ट में बैठेगा, एक एग्जाम में 2 एग्जाम में, वो ऑटोमेटिकली वो फिर आप जैसे मतलब जैसे केस क्या रहता है, कोई भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना जल्द एग्जाम देगा। देखिए तो पहले ही बहुत बच्चा मतलब बीच में छोड़ भी चुके होंगे। यही तो बात है ना कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स है ना वो इन सब चीजों को साइड रखते हैं अपने प्रिपरेशन से। वो सोचते हैं उनका एक अलग थिंकिंग है कि जो होगा तो वो होना ही है, लेकिन अपना प्रिपरेशन को ड्रॉप आउट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जो लड़का हम तो हरास हो गए थे, हम टेक्नीशियन के एग्जाम दिए थे, जब हमको क्वेश्चन मतलब जो भी क्वेश्चन था ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे ना, हरास हो गए थे कि हम छोड़ दिए थे पढ़े। बाद में दोस्त बता गया तुमरा तो निकल गया है ये वाला, तो ये निकल गया है। हम वो कंफ्यूजन हो गया सला मेरा निकला बोल रहा है, हाँ निकला बोल रहा है। वो धना लड़का अहमदाबाद हम लोग का सेंटर दिया, उसका तो गया और चला गया, हम एग्जाम देने नहीं गए। उसका हो गया अभी टेक्नीशियन में है, मस्त जॉब कर रहा है। हम बीच में छोड़ दिए थे, मतलब इतना डेमोलाइज मतलब ही हो गए थे। मतलब देखिए वही तो चीज है कि जनरल कंपटीशन में कि आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए भाई, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत ही बड़ा बोलता है बेस है, ठीक ना, बहुत ही ज्यादा। तो बेरोजगारी अपने अनएम्प्लॉयमेंट एट इट्स पीक, तो हाँ वो तो है। तो आपको तैयारी छोड़ना नहीं है भाई, आपको तैयारी छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप एक दिन अगर तैयारी छोड़ देंगे ना तो आप 2 दिन पीछे चल गए तैयारी में, समझे। तो तैयारी जब भी एग्जाम आए तो आपका तैयारी स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर हो सकता है कि मान लीजिए अभी से हम तैयारी करना स्टार्ट किए, मेरा ये फर्स्ट एग्जाम में खराब चल गया, तो अरे तो हम कितना दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर हमको डिमोटिवेट होना नहीं है। हमको कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करना है कि हमको उस एग्जाम को निकालना है, आप उस पर फोकस कीजिए। पर्टिकुलर एग्जाम में जो होता है टारगेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको लग रहा है कि इस बार हमको रेलवे निकालना है, तो हम जो भी रेलवे का सिलेबस है, रेलवे का सिलेबस से ही पढ़िए, रेलवे का सिलेबस वाइज ही पढ़िए, आपका डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। और लड़के लोग क्या करते हैं ना, जैसे कि हम भी तैयारी के सिलेबस को वो नजरअंदाज करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, जो अपना पढ़ रहे हैं वो ऐसे नहीं। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़िए, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और आप बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए हमको वो भी एग्जाम निकालना है, वो भी, क्योंकि सब एग्जाम का कुछ ना कुछ अलग है। लगता है कि सब एग्जाम एक ही है, लेकिन सबको एग्जाम का क्वेश्चन का जो पैटर्न रहता है, पूछने का जो पैटर्न रहता है वो अलग रहता है। तो आप एक एग्जाम को ही टारगेट कीजिए, जैसे हम रेलवे किए, चलो भाई रेलवे में हो गया, ठीक है। अगर आप हायर एग्जाम का तैयारी करते हैं तो अलग बात है, आपका डेफिनेटली नीचे वाला हो ही जाएगा। भाई सबका अलग अलग पैटर्न है, ऐसा नहीं कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर उनका निकाल देंगे। नहीं, उनका हो सकता है कि जीके बहुत अच्छा होगा, तो मैथ्स, इसमें तो मैथ्स ही है। तो जनरल कंसेप्ट जो वनडे एग्जाम है आपका, इसमें सारा सब्जेक्ट में आपका पकड़ ठीक ठाक रहना चाहिए, तभी आप, क्योंकि कॉम्पिटिशन आप देख रहे कितना ज्यादा है। अब 0.05 से लड़का मेरिट आउट हो जाता है, तो आपको एक क्वेश्चन भी इसमें बहुत ही ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंस रखने वाला है। रोशन जब से तो बात मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे थैंक यू, आपसे भी बहुत है। ऐसे ही चलिए, कभी टाइम मिले तो ऐसे बात से तो बताते रहिए। जी जरूर जरूर, जो भी अपना एक्सपीरियंस है वो तो हम शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूर शेयर करेंगे। आ गए तो चलिए बात करते हैं, बोलते हैं।
और नहीं नहीं एकदम एकदम स्वागत है, आप आइए देखिए। अब देख ही लिया कि कभी टाइम मिले तो ये सब बताइए। नहीं नहीं जरूर जरूर लोग भी आते रहेंगे। एकदम एकदम एकदम, क्यों नहीं, इसमें क्या जाता है आपने का जो भी है। चलिए धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई। चलिए बढ़िया।